श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक संत थे, उनका नाम नाभाजी थे। नाभाजी जाति के डोम थे। वे एक बार भंडारा दे रहे थे। उस भंडारे में आने के लिए बहुत से साधुओं के पास आमंत्रण भेजा। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास वे निमंत्रण देने स्वयं गए। उस समय गोस्वामी जी गुफा में बैठकर उपासना कर रहे थे। नाभाजी ने एक आदमी भेजकर उन्हें खबर दी कि नाभाजी आए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। गोस्वामी जी ने खबर भेजी कि कह दो कि मैं अभी बाहर नहीं निकलूँगा। खबर पाकर भी नाभाजी वहीं बैठे रहे। कुछ देर बाद गोस्वामी जी को पेशाब की तलब हुई। पेशाब करने के लिए वे बाहर निकले तो देखा कि नाभाजी बैठे हुए हैं। उन्होंने नाभाजी से पूछा कि आप किस काम के लिए आए हुए हैं। तो नाभाजी ने कहा कि मेरा महत्व तो आपके पेशाब के बराबर भी नहीं है। पेशाब की तलब तो आपको बाहर खींच लाई, पर मेरे बुलाने पर आप बाहर नहीं निकले। मैं क्या कहूँ। ऐसा वचन सुनकर गोस्वामी जी बहुत ही प्रभावित हुए। वे विनम्र शब्दों में बोले, ऐसा क्यों कहते हैं, कहिए ना किस काम से आए हैं। तो नाभाजी ने कहा कि मेरे यहाँ भंडारा है, आपको उसमें भाग लेना है। गोस्वामी जी ने कहा कि ठीक है, मैं अवश्य आऊँगा। भंडारे के दिन गोस्वामी जी निश्चित समय पर नहीं पहुँच सके, कुछ विलंब करके पहुँचे। तो सब लोग खाने के लिए बैठ चुके थे, पत्तलें भी दे दी गई थी। गोस्वामी जी के पहुँचने पर नाभाजी ने कहा कि आप विलंब करके आए, सारी पत्तलें समाप्त हो गई है, अब आपको किस पात्र में खिलाऊं मैं। यह सुनकर गोस्वामी जी ने किसी साधु के जूते की ओर संकेत करते हुए कहा, मेरे लिए यही पात्र होगा। गोस्वामी जी के उत्तर से नाभाजी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वाह, आप तो मेरे भक्त माल के सुमेरु मिल गए। जिस तरह से मंत्र जाप के लिए 108 मणिकाओं की माला होती है और उसमें जहाँ गांठ दी जाती है वहाँ पर एक मणिका ऊपर से बांधी जाती है, उसी को सुमेरु कहते हैं। वहीं से माला की मणिकाओं की गिनती होती है। इसी तरह संत नाभाजी ने 108 भक्तों की जीवनियाँ लिखी थी, उसका नाम भक्तमाल रखा था। गोस्वामी जी की नम्रता देखकर उनको भक्तों का सुमेरु कहने लगे। गोस्वामी जी की ऐसी विनम्रता को देखकर नाभाजी ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। छाती से लगाते ही गोस्वामी जी तुलसीदास जी को अंतर्ज्ञान की दृष्टि खुल गई और उन्हें प्रेम से गले लगाकर अपना शिष्य बना लिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।